हेलो और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रज्ञा भारती राजपूत, आपके लिए लाई हूँ साइंस के बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट्स में। ठीक है, तो इसके 30 क्वेश्चंस के हम सेट लगा रहे हैं। ये हमारा सेट किसका है? बायोलॉजी का, साइंस का, और टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो भी एसेक्सुअल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ब्रायोफाइलम अकर्स थ्रू विच पार्ट। ब्रायोफाइलम में शाकीय प्रजनन किस अंग से होता है? किस अंग से होता है ये आपको बताना है। लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर। तो आपको इसका आंसर मिलेगा बहुत इजी, आपके सामने एक पिक्चर भी लगी हुई है, मैं उसे छुपाना भूल गई। तो हमारा आंसर है इसका लीफ। क्या है हमारा आंसर इसका? लीफ, पत्ती। तो आप ये देख सकते हो, आपके लिए मैंने ये फोटो लगाई हुई है यहाँ पे। ये जो पत्ती है इसी से क्या होता है, हमारा नया प्लांट बन जाता है। जो आपकी छोटी छोटी पत्तियाँ दिख रही है, जो न्यू प्लांट है, ये इसी ब्रायोफाइलम के लीव्स में ही निकल कर आ जाती है। इनको हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। शाकीय प्रजनन किससे होता है ब्रायोफाइलम में? पत्ती से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस बाय। आलू में शाकीय प्रजनन किससे होता है? आलू में शाकीय प्रजनन किससे होता है? जड़, तना, कंद, पत्ती या कंद, बल, कांद। अगर इसमें कुछ हिंदी का जो ट्रांसलेशन है गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, हो जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या है? स्टेम ट्यूबर। क्या है? स्टेम ट्यूबर। जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है? स्टेम ट्यूबर कहलाता है। और इसी के थ्रू जब हम इसको ज़मीन में बिल्कुल गड़ा देते हैं और इसी से हमारा क्या होता है, नया जो पेड़ होता है, किसका पेड़? आलू का पेड़, वो उगाता है स्टेम ट्यूबर से, तना कंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इस रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। इनमें से कौन बीजाणु बनाकर प्रजनन करता है? अमीबा, ब्रेड मोल्ड, हाइड्रा या ईस्ट। अमीबा, ब्रेड फफूंदी, हाइड्रा या ईस्ट। तो इसका आंसर है रिजोपस। क्या है? रिजोपस। जब हम इसमें से ये हटाते हैं, क्या हटाते हैं? ये जो हमने रेड करके रखा है रिजोपस। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है? ये ही है स्पोर्स। क्या है ये स्पोर्स हैं। इन्हीं के थ्रू क्या होता है? स्पोर्स निकलते हैं, इन्हीं के थ्रू स्पोर्स निकलते हैं और रिजोपस जो होता है स्पोर्स के थ्रू प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय। ईस्ट, खमीर, किस विधि से प्रजनन करता है? किस विधि से प्रजनन करता है? क्वेश्चन नंबर 4, ये किस विधि से करता है? प्रजनन विधि से। किस विधि से करता है? प्रजनन विधि। प्रजनन विधि कहाँ है? सॉरी, ये किस विधि से करता है? ईस्ट जो होता है बडिंग से करता है। किससे करता है? बडिंग से करता है। मैंने गलत बोली, प्रजनन विधि। किस विधि से प्रजनन करता है? ये बडिंग से प्रजनन करता है। एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय। हाइड्रा में मुख्य रूप से प्रजनन किससे होता है? हाइड्रा में मुख्य रूप से प्रजनन किससे होता है? किससे होता है? कलिका जनन, बडिंग से होता है। किससे होता है? कलिका जनन। ठीक है, किससे होता है? कलिका जनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। अमीबा किस प्रकार से प्रजनन करता है? द्विखंडी विखंडन, कलिका जनन, बहुखंडी विखंडन या खंडन। फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, बडिंग या बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये करता है किससे? बाइनरी फिजन से। किससे करता है? बाइनरी फिजन से। अगर आपने देखा होगा अमीबा का ऐसा डायग्राम होता है और ये क्या करता है? 2 भागों में टूट जाता है। ये इस तरीके से इतना पास होकर टूटते जाता है, बिल्कुल इतना हो जाके ये अलग ही हो जाता है। तो ये क्या? बाइनरी फिजन। ये 2 बन गए। कितने बने? ये 2 ही बने हैं ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। और इस तरीके से अगर बहुत सारे बन जाते तो उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस बाय। प्लाज्मोडियम किस विधि से होता है? प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। और प्लाज्मोडियम किस विधि से प्रजनन करता है, किस विधि से बढ़ता है, वो आपको बताना है। बहुखंडी विखंडन, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोरिलेशन, बीजाणु निर्माण, कलिका जनन, बहुखंडी या दुखंडी। द्विखंडी हमने अमीबा का पढ़ा, तो ये किससे करता है? बहुखंडी। मल्टीपल फिजन
फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टेप वर्म रिप्रोड्यूसेस बाय, फीताकृमी किससे प्रजनन करती है? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, द्विखंडी विखंडन, बहुखंडी विखंडन, लैंगिक प्रजनन या खंडन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आंसर इसका? लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूसेस बाय, स्पाइरोगायरा किससे प्रजनन करता है? खंडन, कलिका जनन, द्विखंडी विखंडन या बीजाणु निर्माण। चलिए बताइए ये किससे करता है? फ्रेगमेंटेशन से, खंडन से करता है। बडिंग से भी देख लिया हमने। स्पोर फॉर्मेशन से कौन करता है? रिजोपस। बाइनरी फिजन से कौन करता है? अमीबा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय, पैरामीशियम किस विधि से प्रजनन करता है? बाइनरी फिजन, द्विखंडी विखंडन, बडिंग, कलिका जनन, मल्टीपल फिजन, बहुखंडी विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। तो पैरामीशियम करता है बाइनरी फिजन। जैसा अमीबा करता है वैसा ही क्या करता है? पैरामीशियम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट अकर्स थ्रू, पुदीना में शाकीय प्रजनन किससे होता है? शाकीय प्रजनन किससे होता है? पुदीना में। आपने पुदीना देखा हो कितने जल्दी जल्दी फैलता है पुदीना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? धावक। क्या है ये? धावक, रनर। किससे होता है? क्वेश्चन में शायद कुछ इश्यू है, रनर लिखा हुआ है, धावक की तरह तो वो दौड़ता है, लेकिन करता किससे है? इसको थोड़ा डाउट में रख लेंगे कि इसका ऑप्शन धावक क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय बल्ब, कौन सा पौधा कंद द्वारा प्रजनन करता है? कांद द्वारा प्रजनन करता है। पोटैटो, अनियन, जिंजर या मिंट। तो कौन करता है? अनियन। कांदा बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कांदा से याद रखना कि कांदा क्या करता है? इस विधि से प्रजनन करता है। कांदा विधि से कांदा प्रजनन करता है, मराठी में कांदा कहा जाता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, शुगर केन प्रोपोगेट्स थ्रू, शुगर केन किस विधि से फैलता है? किस विधि से फैलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि से उसको हम लगाते हैं? सिंपल सी बात है, ये फैलता नहीं है, किस विधि से हम उसे लगाते हैं? तो हमारा इसका आंसर क्या है? स्टेम कटिंग आना चाहिए। स्टेम कटिंग, उसकी स्टेम को लगा दो वो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बनाना प्रोपोगेट्स बाय, केला किस विधि से प्रजनन करता है? केला भी किस विधि से प्रजनन करता है? राइजोजोम, भूमिगत तना। ठीक है, भूमिगत तना। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, कौन सा जीव खंडन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा जीव खंडन द्वारा प्रजनन करता है? प्लेनेरिया, अमीबा, ईस्ट या हाइड्रा? प्लेनेरिया, अमीबा, ईस्ट या हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है प्लेनेरिया। फ्रेगमेंटेशन यानी टूट जाता है, ठीक है, खंड हो जाता है, प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एल्गे कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय, शैवाल सामान्यतः किससे प्रजनन करते हैं? शैवाल सामान्यतः किस चीज़ से प्रजनन करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। किससे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफ्लेम रिप्रोड्यूसेस बाय, हमने ये अभी ऊपर ही देखा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि हमें पता है और हमने ऊपर देखा था, लीफ बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजर प्रोपोगेट्स थ्रू, जिंजर किससे प्रजनन करता है? राइजोसोम, बल्ब, ट्यूबर या रनर? तो ये करता है राइजोसोम, भूमिगत। ठीक है, इसको भी गड़ा देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, अलैंगिक प्रजनन में प्रजनन इकाई क्या है? अलैंगिक प्रजनन में प्रजनन इकाई क्या है? गैमेट, स्पोर, एग या जाइगोट? युग्मक, बीजाणु, अंडाणु या युग्मज? युग्मक, बीजाणु, अंडाणु या युग्मज? तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का? स्पोर, बीजाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर, अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानें कैसी होती हैं? समान, भिन्न, बांझ या अधिक संख्या में? समान होती है। कैसी होती है? समान, बिल्कुल एक जैसी होती है। ट्विंक्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस जैसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक शाकीय प्रजनन विधि नहीं है? भूमिगत तना, धावक, शक्कर या कलम? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या? ग्राफ्टिंग, कलम। क्या है? कलम। हम रोज की कलम लगाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर अकर्स थ्रू, अदरक में शाकीय प्रजनन किससे होता है? किससे होता है? राइजोसोम, भूमिगत तना। अनियन रिप्रोड्यूसेस बाय, प्याज किससे प्रजनन करता है? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन आपको आंसर याद होना चाहिए। कांद से, बल्ब से। किससे? बल्ब से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल नहीं है? आपको ये बताना है।
तो लीव्स हमने पढ़ा, ट्यूबर हमने अभी पढ़ा और अमीबा का फिजन भी हमने पढ़ा। जैस्मिन की लेयरिंग, ठीक है, जैस्मिन की लेयरिंग हमने एग्जाम्पल में नहीं देखा, लेकिन हमें ये बताना है कि इनमें से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन सा नहीं है। तो इसमें से क्या नहीं है, ये है अमीबा। क्या है, अमीबा, क्योंकि अमीबा क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, द एबिलिटी टू रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, खोए हुए अंगों को पुनः बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फिजन या बडिंग। हम कहते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑर्गेनिज्म शोज रीजनरेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्लेनेरिया, कौन करता है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है, हाइड्रा भी कर सकता है और प्लेनेरिया भी करता है, ठीक है, दो आंसर हो सकते हैं इसके, हाइड्रा और प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पौधे, प्लांट्स। आइडेंटिकल कॉपीज, बिल्कुल समान प्रतियां, समान बच्चे, समान संतान किस चीज़ से उत्पन्न होती है, बडिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर या ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन। अभी कॉलस इज, कैलस क्या है, कैलस ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल, विशिष्ट कोशिकाओं का समूह, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, पूर्ण विकसित पौधा या पुष्पीय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच टेक्निक इज यूज फॉर क्लोनिंग इन पेरेंट्स, पौधों में क्लोनिंग की लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है, कटिंग, लेयरिंग, ऊतक संवर्धन या कलिका जनन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर, इनमें से कौन ऊतक संवर्धन से संबंधित नहीं है, कैलस, आर्टिफिशियल मीडियम, इन विट्रो ग्रोथ या बाइनरी फिजन। आंसर क्या है इसका, बाइनरी फिजन। तो ये हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से कंप्लीट होते हैं, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक आएंगे, साइंस के और इंग्लिश के भी आ रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, इंग्लिश की, साइंस की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और सारे वीडियोस के लिंक, नोटिफिकेशन के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या इस पूरे सेट में कोई गलती लग रही हो या आपको किस टॉपिक पे, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक बताना है कि इस पे वीडियो लाइए या इस टॉपिक को एक्सप्लेन करिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।